आपको समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आइए शुरू करते हैं कि मोर के पर्यायवाची किस तरीके से आपके दिलों और दिमाग में बैठ जाएंगे। शुरू करते हैं मोर, यानी मोर कैसा शब्द है? तो मोर आपका तद्भव शब्द है। मोर कैसा है? तद्भव, यानी मोर एक तद्भव शब्द है। तो मोर का तत्सम क्या होता है? तो आप जानते हैं मोर का तत्सम मयूर होता है, और मयूर अगर होता है तो मयूर इसका तत्सम होता है। और इस तरीके से यानी मोर का एक पर्यायवाची क्या होता है? मयूर होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मोर को क्या कहते हैं? दूसरी केकी कहते हैं। मोर को और क्या बोलते हैं? केकी। मोर का एक पर्यायवाची है केकी। क्यों केकी भैया क्यों बोलते हैं? क्योंकि केकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोर केकता है, तो केकने के कारण इसको क्या बोलते हैं? केकने के कारण। केकता है तो केकने के कारण यानी इसको केकी कहा गया है, केकने के कारण। और इसी तरीके से यहाँ पर एक मोर का और पर्यायवाची होता है। मोर के सिर पर क्या होती है? चोटी होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सिखी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिखी। चोटी होने के कारण, चोटी के कारण इसको क्या कहा जाता है? सिखी कहा जाता है, ध्वजी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ध्वजी भी कहा जाता है, शिखंडी भी कहते हैं। शिखंडी क्यों कहते हैं भैया? कि जो इसके सिर पर चोटी होती है ना, शिखंडी क्यों कहा गया? जो इसके सिर पर चोटी होती है तो वो यानी खंडों में बटी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शिखंडी कहते हैं। यानी मोर को और क्या कहा जाता है? मोर को भुजंगार कहते हैं। मोर को क्या कहते हैं? भुजंगार। अब यहां पर समझिएगा कि भुजंगार का मतलब क्या होता है बच्चा? यानी भुजंग, भुजंग प्लस अरि, अरि यानी भुजंग प्लस क्या होता है? अरि। और भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग का मतलब होता है सर्प, और अरि का मतलब होता है शत्रु। इसका मतलब जो सर्प का शत्रु होता है, दुश्मन होता है, वो कौन है? वो आपका मोर है, इसीलिए इसे भुजंगार कहा जाता है। भुजंगार यानी सर्प का शत्रु होने के कारण, सर्प का शत्रु होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? यानी इसको कहा जाता है भुजंगार। इसीलिए इसको नागांतक कहते हैं। नागांतक, नागांतक भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यानी ये नाग का अंत कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नागांतक कहते हैं। इसका कंठ नीला होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। यानी मोर को नीलकंठ कहते हैं क्योंकि इसका जो कंठ होता है वो नीला होता है, इसीलिए नीला होने के कारण, नीला होने के कारण, नीला होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। ये नीला होता है। फिर इसी में आपको और क्या कहते हैं? इसको सिखावल कहते हैं। सिखावल क्यों कहते हैं बच्चा? सिखावल, सिखावल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिर पर चोटी होती है, इसीलिए अपनी सिर पर चोटी होती है, इसके रहने के कारण इसको सिखावल भी कहा जाता है। चोटी होने के कारण सिखावल है। और फिर एक और चीज इसको याद रखिएगा, यानी ये कार्तिकेय वाहन होता है। कार्तिकेय वाहन यानी कार्तिकेय वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि कार्तिकेय वाहन, क्योंकि कार्तिकेय का ये क्या है? वाहन है, तो इसीलिए इसे कार्तिकेय वाहन कहा जाता है। फिर कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? यानी शिव जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? शिव जी के पुत्र हैं, इसीलिए इसको शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन। क्योंकि आप जानते हैं बच्चा कि शिव माने शंकर, सुत माने पुत्र, वाहन माने शंकर के पुत्र का जो वाहन है उसे क्या कहा जाता है? शिव सुत वाहन। यानी मोर जो है वो शिव सुत वाहन है। इसी को और भी क्या कहते हैं बच्चा? अब इसमें दूसरी चीज आती है
कि ये नर्तक प्रिय है। क्या है? ये आपका नर्तक प्रिय है, यानी इसे नर्तक प्रिय कहा जाता है। नर्तक प्रिय, क्योंकि ये नर्तक क्या करता है, यानी अभी मौसम जब कहता है बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम होने के कारण, यानी जब मौसम इसके हिसाब से होता है तो ये नाचता है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, नर्तक प्रिय कहते हैं। यानी इसको सारंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारंग क्या कहते हैं, क्योंकि ये कई रंगों से क्या है, यानी कई रंग हैं इसके शरीर पर, समान रंगों से रंगा हुआ है, इसीलिए इसको सारंग भी कहते हैं। इसको कलाजी बोलते हैं। कलाजी, कलाजी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि कलाजी इसलिए बोलते हैं, कई इसके शरीर पर कई कलाओं से युक्त है। कलाओं से युक्त होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? कलाओं से युक्त है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यानी कलाजी बोलते हैं इसको। और इससे मेहप्रिय होता है, यानी और भी क्या होता है, एक मेहप्रिय होता है। मेहप्रिय मतलब होता है, यानी अपने मनमोहक सौंदर्य की वजह से क्या कर लेता है, या दूसरों को मोह लेता है। यानी मोह होने के कारण, यानी मनमोहक होने के कारण क्या होता है, मनमोहक है, यानी सुंदर है, इसीलिए इसको क्या है, यानी सुंदर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, मेहप्रिय कहा जाता है बच्चा।